जय श्री गणेश, जय श्री राधे। 19 फरवरी 2024। आज हम लोग सुनेंगे माघ मास का 25वां अध्याय। अगर आपने इससे पहले के अध्याय का श्रवण ना किया हो तो मेरी चैनल पे इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है माघ मास की, तो आप वहाँ पे जाके इसका श्रवण कर सकते हैं। और चैनल पे अगर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, लाइक करके, कमेंट्स में जय श्री राधे लिखिएगा। क्योंकि जितना अच्छा होता है कथा का हम लोग विस्तार करते हैं, उतना पुण्य हम लोग को भी प्राप्त होता है। तो आज की कथा इस प्रकार है। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, ये कथा कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। देवदूती कहने लगा, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद परंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश विदेश में घूमता किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बंधव न होने के कारण उसकी अर्घव वैदिक क्रिया नहीं हुई और न किसी की देह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप से निर्जन वन में प्रेत होके चिरकाल तक फिरता रहा। शीत ताप भूख प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसको कहीं सदगति नहीं दिखाई देती थी। सर्वदा दान न देने से वह अपने कर्म में फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते हैं, भगवान का पूजन नहीं करते हैं, वे आत्म विद्या का अभ्यास नहीं करते हैं, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं। जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण वस्त्र तांबूल रत्न फल तथा जल नहीं देते तथा जल तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों तथा स्त्रियों का धन हरने वाले, पाखंडी कुटिल चोर बाल व्रत तथा अतुर और स्त्रियों पे निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता भाई बहन संतान तथा अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गौर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, प्रथा दो करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, ये सभी बारंबार प्रेत पिशाच राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। अतएव बुरे कर्मों से बच के धर्म के कर्म तथा यज्ञ दान तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अश्मेव फल मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि इस प्रकार उसे केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में एक पथिक को देखा, जो दो गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए था, आनंद पूर्वक के भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार रोकर कहा कि तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझको पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। देवदूती कहने लगा कि दुखी दुर्बल नंगे मुरझाए हुए तुम कौन हो, पैरों से पृथ्वी को स्पर्श न करके चलते हो। लोमस जी बोले। प्रेत ये वचन सुन के कहने लगा कि मेरा ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी क्रियाहीन दूसरों के अन्न से पलने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, ना दूसरे के दुख से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता जूता दान नहीं किया, ना किसी को जल का पान या औषधि किसी को दी, ना मैंने अपने घर में कभी किसी अतिथि को ठहराकर उसका सत्कार किया। अंधे वृद्ध अनाथ और दोनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया और ना ही किसी रोगी को मुक्त किया, ना कभी ब्राह्मणों को दान दिया, ना कभी अग्नि में हवन किया। वैशाख आदि मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया, ना ही मैंने बड़ या पीपल का कोई वृक्ष लगाया, ना किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया, कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कार्यों से ही व्यतीत हुआ है। मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों से ही मेरी ये गति हुई है। इस वन में व्याघ्र भेड़िए से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सब है, सभी मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बल बुद्धि मन मंत्र पुरुषार्थ से लाभ हानि सुख दुख विवाह मृत्यु जीवन भोग रोग तथा वियोग में केवल भाग ही के ही कारण होता है। कुरूप मूर्ख
कुकर्मी, निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग से ही राज भोगते हैं। काणे, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निगुण, नापुंसक भाग से राज प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्य जन्म प्राप्त करते, परंतु वो आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह नक्षत्र देवता सर्वदा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। ये पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत पिशाच से पूतना कोई बाधा नहीं दे सकते। भूत पैताल बेताल पिशाच गंधर्व काकिन शाकिनी ग्रह रेवती यज्ञ मृत ग्रह भयंकर ग्रह कृत्या सर्व कुष्ठ मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैशाख की तरफ देख भी नहीं सकते हैं। जिसकी जीवा पर गोविंद का नाम है, हृदय वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, उनको कभी भय नहीं हो सकता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं जवलिनी नदी के किनारे पर गया था। वहाँ पे घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। अब कल के अध्याय में हम सुनेंगे कि उसने क्या सुना था। तो अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ पाठ और मेरी कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राधे लिखिएगा। आज हम लोग राम नाम की महिमा का भी अध्याय सुनेंगे। आज हम लोग राम नाम की महिमा का महत्व समझेंगे कि कलयुग में राम का नाम क्यों है श्री राम से बढ़ के। राम नाम का इन दो अक्षर में ही पूरी रामायण है और पूरा सास है। पुराणों में लिखा है कि ज्ञान, कर्म, ध्यान, योग, तप आदि सभी कलयुग में व्यर्थ सिद्ध होंगे, परंतु राम नाम का जब ही लोगों को भवसागर से पार ले जाने वाला सिद्ध होगा। वेद, पुराण और अन्य शास्त्रों से भी बढ़कर है दो अक्षरों वाला राम का नाम। राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। इस नाम की ही महिमा है कि जिसे सभी देवी और देवता जपते रहते हैं। यही नहीं, जिस नाम की महिमा का वर्णन शिव जी से सुन के माता पार्वती भी उनका नाम जप करती हैं। जिनके सेवार्थ श्री शिव ने हनुमान जी का अवतार ले वे राम का नाम ही जपते रहते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम का नाम लिखना बोलना भव सागर से पार तो लगाता ही है, साथ ही ये भक्तों को समस्त प्रकार के दैहिक दैविक एवं भौतिक तपों से मुक्ति प्रदान करता है। राम नाम का जप एक ऐसी औषधि के समान है जिसे अगर सच्चे हृदय से जपा जाए तो सभी आदि व्याधि दूर हो जाती हैं, मन को परम शांति मिलती है। ये तो सभी जानते कि राम सेतु के निर्माण के समय हर पत्थर पे राम नाम लिखा जा रहा था और हर कोई राम नाम का जय घोष कर रहा था, जिसके चलते राम का काम बहुत ही आसान हो गया। राम के नाम लिखे पत्थर जब तैरने लगे तो प्रभु श्री राम जी आश्चर्य में पड़कर सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि जब मेरे नाम लिखे पत्थर तैरने लगे तो यदि मैं कोई पत्थर फेंकता हूँ समुद्र में तो उसे तैरना चाहिए। मन में यही विचार करके उन्होंने भी एक पत्थर उठा लिया जिस पर राम का नाम नहीं लिखा था और उसे समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वह पत्थर डूब गया। भगवान श्री राम आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दूर खड़े हनुमान ने ये सब देख रहे थे और तब उन्होंने प्रभु श्री राम के मन की बात जानकर उनके पास पहुंचे और कहने लगे, हे प्रभु, आप किस दुविधा में हैं। इस पर भी श्री राम जी कहने लगे, हे हनुमान, मेरे नाम के पत्थर तैर, लेकिन जब मैंने अपने हाथ से वह पत्थर फेंका तो वह डूब गया। प्रभु की इस भोलेपन से कही गई बात पर बल बुद्धि के दाता हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके नाम को धारण कर तो सभी अपने जीवन को पार लगा सकते, परंतु जिसे आपने स्वयं त्याग रहे हैं उसे डूबने से कोई कैसे बचा सकता है। राम के नाम में इतनी शक्ति है कि उनके नाम का जप करते हुए श्री वाल्मीकि और संत तुलसीदास अज्ञानी से महान ज्ञानी बने। उसके बाद उन्होंने रामायण और रामचरित ग्रंथों की रचना की। सबरी ने भगवान का नाम लेकर उनको इतना मजबूर कर दिया कि वनवास के दौरान उसको स्वयं मिलने के लिए एक कुटिया में पहुंचे। राम का नाम ही सत है।
जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी ही जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से सब से पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी इस वचन को सुनकर कि ये राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। राम सिर्फ एक नाम ही नहीं है और ना ही सिर्फ एक मानव। राम परम शक्ति हैं। प्रभु श्री राम के द्रोहियों को शायद ये मालूम है कि वे अपने आसपास नर का निर्माण कर रहे, इसलिए ये चिंता छोड़ दो कि कौन प्रभु श्री राम का अपमान करता है और कौन सुनता है, कौन जपता है और कौन नहीं जपता है। तो आज हमने प्रभु राम के नाम की महिमा को जाना और समझा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो कमेंट्स में जय श्री राम लिखिएगा, क्योंकि राम नाम का जितना हम लोग वर्णन करते हैं, जब भी हमको अवसर बोलने का मिले या लिखने का मिले तो हमको अवश्य राम नाम की महिमा का गुणगान करना चाहिए और राम राम करना चाहिए, क्योंकि आधु आधुनिकता के समय में हम लोग हाय हेलो कर रहे हैं लेकिन राम को उतना महत्व नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हमको राम नाम कमेंट्स में भी करना चाहिए और अपने जीवन में भी राम नाम का नाम लेना चाहिए। आज हम माघ मास के अध्याय के साथ में गजेंद्र स्तोत्रम भी सुनेंगे, क्योंकि इसके सुनने से हमको माघ मास के कथा का पूरा फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म के प्रथम ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इसमें कुल 33 श्लोक दिए गए हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इस स्तोत्र का जप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से तत्काल मुक्ति मिल जाती। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। तो हम लोग भगवान श्री हरि का ध्यान करके इसका श्रवण करते हैं। शुक्र जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्चकार और बार बार जाप किए जाने वाले स्त्रोत का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना किया और जो खुद उसके रूप में प्रकट हुए, लेकिन इसके बावजूद भी वो दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ है। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपनी संकल्प शक्ति के बल पे अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शस्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रशंसकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ ये तीनों लोगों को और ब्रह्मा आदि लोक के पालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेके महापुरुष सभी कारणों में उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्यर और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति के बच रही थी, उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाटकों रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत्य प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों की आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले सब के बिना कारण हित अतिशय और साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों को के अनुसार पालन करते, ऐसे प्रभु मेरी गति है।
वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता है, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है। इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्रकृत आकार रहित और अनेक के रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी शाख से परमेश्वर को मेरा सत सत नमन है। वैसी देव जो नम्य वाणी चित्तवृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सतो गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत रजोगुण और स्वीकार करके अत्यंत तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से जाने वाले बिना भेद और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप में सभी पिंडिकों के ज्ञाता सबों के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव आपको नमस्कार है। सबों के अंतर्यामी प्रकृति के परम कारण लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा सत सत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जान के सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूत अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भसने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी बिना किसी परिणाम के होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूपी और शेष पुरुषों की परम गति ये देवता को नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छुपी हुई है ज्ञान रूपी अग्नि वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शस्त्र से भी ऊपर उठे हो, जो महाज्ञानियों महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों के अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखने में कभी भी आलस नहीं करने वाले भगवान को नमस्कार है मेरा। मैं अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्व नियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर पुत्र मित्र घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हैं और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म अभिलिषित भोग के धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अभी तो जिन्हें विभिन्न प्रकार आयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकाले। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान के शरण में जो धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हैं, उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते हैं। उन अविनाशी सर्वव्यापी सर्वमान ब्रह्मादि के भी नियामक भक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले इंद्रियों के द्वारा अगमय और अत्यंत दुर्विज्ञ अंतर रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता चारों वेद समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार बाहर निकलती हैं और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि मस्तिष्क इंद्रियों और नाना योगिनियों के शरीर से जिन गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश से परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह भगवान जो ना तो देवता है न असुर न मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री है ना ही पुरुष है और ना ही नपुंसक है और ना ही वो कोई ऐसे जीव है जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है ना कर्म है, वो ना ही कार्य और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो।
अब मैं मगरमच्छ के चंगुल से आज़ाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूँ? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होकर होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता है, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए ललाहित संसार के रचयिता स्वयं संसार रूप में प्रकट है, लेकिन संसार से परे संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापी एवं प्रत्यय वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनके शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके तिगुणे शक्तियों का राग रूप विवेक और असहाय है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं, वे जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको बारंबार नमस्कार है। वे जिनकी अविद्या नाम की शक्ति के कार रूप से ढके हुए, जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि वे जिसने पूर्ण प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहाँ प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देख के और उसके पढ़े के स्तुति को सुन के चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवताओं के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वह गज था। सरोवर के अंदर सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वे अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगे, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतर कर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्रह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिए और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। जय हो, जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। जो भी गजेन मोक्ष पाठ को सुनता है, उसके सभी पाप श्री हरि जी तत्काल दूर कर दे। इस जाप को करने से व्यक्ति बड़े से बड़े कर्जों से मुक्त हो जाता है। अगर आपको कथा पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके जय श्री हरि लिखिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।